कंक्रीट के वर्गीकरण के लिए हम लोगों के पास दो तरह के मेथड होते हैं। दो तरह के मेथड होते हैं। एक होता है नॉमिनल मिक्स डिजाइन, दो तरह की डिजाइनिंग के मेथड होते हैं। एक होता है नॉमिनल मिक्स डिजाइन जिसको नमन मिक्स कंक्रीट भी कहते हैं, और दूसरा होता है डिजाइन मिक्स कंक्रीट। डिजाइन मिक्स कंक्रीट, अब देखो दोनों में फर्क बहुत हल्का सा है, लेकिन अब फिर उसके बाद मुझे ये बताएंगे सभी लोग कि कौन सा ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होगा, कौन सा ज्यादा एप्लीकेबल होगा, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक, तो सबसे पहले नॉमिनल मिक्स कंक्रीट की बात करें तो नॉमिनल मिक्स कंक्रीट में क्या होता है कि हम लोग अपने सुविधा अनुसार उसमें मिला देते हैं फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट और पानी। उसकी हम लोग पहले से, जैसे हम लोग जहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस कंक्रीट का, उसकी स्ट्रेंथ को पहले से नहीं चेक करके आते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, क्या हमें वही स्ट्रेंथ का चाहिए तो वही स्ट्रेंथ का ले जाके बना दे वहाँ पे, ऐसा हमें नहीं चाहिए होता है ना। ऐसा नहीं करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने हिसाब से उसका रेशियो मिला के बना देते हैं। उसकी स्ट्रेंथ से हमें उसकी स्ट्रेंथ कितनी निकल कर आएगी ये पहले नहीं चेक की, जितनी भी निकल कर आ जाए ठीक है। ठीक, तो अब भैया ये तो बड़ा रफ काम हो गया कि जितनी भी निकल कर आ जाए ठीक है, पहले से हम कुछ चेक ही नहीं करके आए हैं, है ना। तो ये नॉमिनल जो होता है ना, इसमें मामला गड़बड़ होता है, ये मामला गड़बड़ होता है। तो इसको बहुत बड़े स्ट्रक्चर के लिए या जहाँ पे बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चर तुम बना रहे हो वहाँ पे नहीं करते हैं। कोई हल्के फुल्के स्ट्रक्चर में बना दो जहाँ पे ज़्यादा दिन की बात ना हो, तब तो नॉमिनल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो ये नमन मिक्स कंक्रीट कर लो। ठीक, लेकिन अगर तुम्हारा स्ट्रक्चर कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो, बहुत ज़्यादा दिन तुम्हें उससे काम निकालना है, बहुत ही रिस्की काम हो रहा है उसमें, है ना। जैसे अभी हम लोग घर में रह रहे हैं तो वो रिस्की काम है, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी चीज़ से बना दें और कल को गिर पड़े। ठीक, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हम लोग डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट करेंगे। और डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि जिस कंक्रीट का हम कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं उस कंक्रीट को हम लोग पहले ही बना लेंगे और उस कंक्रीट को हम लोग लैब में ले जाके उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को चेक कर लेंगे। तो उसकी स्ट्रेंथ, उसकी सामर्थ्य, स्ट्रेंथ को हिंदी में सामर्थ्य बोलते हैं, उसका सामर्थ्य क्या उतना आ रहा है जितने की हमें ज़रूरत है। अगर हाँ तो हम लोग उसे इस्तेमाल कर लेंगे, अगर नहीं तो फिर उसको उस लायक बनाएंगे जितनी स्ट्रेंथ हमें चाहिए थी, है ना। तो जो सबसे अच्छा रहेगा वो डिजाइन मिक्स कंक्रीट रहेगा। नॉमिनल में हल्के फुल्के केसेस के लिए लेते हैं, जहाँ पे स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा ना हो उसके लिए नॉमिनल ले लो, लेकिन जहाँ रिस्की स्ट्रक्चर बना रहे हो वहाँ पे हमें डिजाइन मिक्स कंक्रीट करना पड़ेगा। मतलब कंक्रीट की स्ट्रेंथ को मिलाओ, पहले ही देख लो, पहले ही चेक कर लो क्या स्ट्रेंथ है, क्या जितनी हमें चाहिए थी उतनी मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही काम करेंगे हम लोग। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें डिफरेंस पता चल गया नॉमिनल में और डिजाइन मिक्स में। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट। हाँ, बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सीमेंट कंक्रीट की क्या प्रॉपर्टीज होंगी, क्या लक्षण होंगे इनके। पहला स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ, हाँ, अब जब से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है तब से हम लोगों ने ज़्यादातर टाइम जो है वो सीमेंट स्ट्रेंथ पर ही दिया है कंक्रीट की, है ना। सबसे ज़्यादा टाइम जो है हम लोगों ने स्ट्रेंथ पर ही दिया है। और मैंने जो अभी कंक्रीट है ना, कंक्रीट में अभी ध्यान देना, शुरू से लेके अभी तक मैंने सिर्फ और सिर्फ सीमेंट कंक्रीट बोला है, कहीं मैंने रीइंफोर्स्ड कंक्रीट नहीं बोला। जो इस सब्जेक्ट का नाम है ना उसका नाम मैंने लिया ही नहीं है। शुरू में सब्जेक्ट का नाम बताने के बाद से मैं उस बात को भूल ही गया कि रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। रीइंफोर्स्ड का नाम मैं ले ही नहीं रहा हूँ, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। ठीक, रीइंफोर्स्ड की बात करूंगा, कब करूंगा देखते हैं। तो सबसे पहला जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है उसकी स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया हमारा, क्योंकि हम लोग स्ट्रेंथ ही चेक कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट चेक कर रहे हो, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ चेक कर रहे हो। फिर हमें ये पता चला कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ये भी पता चला कि कंप्रेशन में ये बहुत मजबूत होता है कंक्रीट। हाँ, तो अभी तक तो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। फिर हमें ये भी पता चला कि M5 की स्ट्रेंथ सबसे कम, 10 की उससे ज़्यादा, M15 की उससे ज़्यादा, M20 की उससे ज़्यादा, M25 की उससे ज़्यादा, M30 की उससे ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्ट्रेंथ के बेस पे इतनी सारी डिस्कशन अभी तक कर लिए। अब देखो तो जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन कंक्रीट एंड देयर स्ट्रेंथ। जाहिर सी बात है जो स्ट्रेंथ है, जो सामर्थ्य है किसकी, सीमेंट कंक्रीट की, वो हम उनमें क्या क्या मिला रहे हैं उन्हें बनाने के लिए उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोगों ने अभी ग्रेड देखा था उसमें जब सीमेंट की मात्रा हम बढ़ा दे रहे थे तो उसमें कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ जा रही थी। तो यही उनका कहने का मतलब है कि जो जो इंग्रेडिएंट्स, कौन से इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हो, कौन कौन से घटक मिला रहे हो और उनकी स्ट्रेंथ क्या है इस पर डिपेंड करेगा। क्लियर। दूसरा वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाटर सीमेंट रेशियो जो है कि हम लोग पानी और सीमेंट का कितना रेशियो लेके चलेंगे ये हमें देखना पड़ेगा।
तो हम सीमेंट जब भी मिलाते हैं, जब भी हम सीमेंट मिलाते हैं कॉन्क्रीट, सॉरी, जब भी हम पानी मिलाते हैं कॉन्क्रीट के अंदर, तो हम सीमेंट का IS के हिसाब से, कोड के हिसाब से 0.4 लेकर चलते हैं। 40% ऑफ सीमेंट हम लोग कॉन्क्रीट में मिलाते हैं, तो 0.40 होता है, जो कि वेरी हो सकता है, अलग अलग केसेस में 0.45 तक जा सकता है, 0.60 तक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वॉल्यूम की, सीमेंट मान लो कहीं पे 50 kg है, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट अगर 50 है, तो इसमें अगर हमें पानी मिलाना हो तो वो तो मिला सकते हैं 0.40 से लेके 0.46 तक चेंज किया जाता है अलग अलग कंडीशन में, वो कंडीशन हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम ये मान लेते हैं कि इसका 0.40 जब तुमने इसमें मिलाया तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 4 20 और ये, तो मतलब तुम्हें 20 लीटर, तो 2 पे पॉइंट था, 20 लीटर पानी मिलाना पड़ जाएगा इस कॉन्क्रीट को बनाने के लिए, ठीक। तो ये 0.45 0.40 से लेके 0.45 तक बदलता रहता है, वो हम आगे देखेंगे। अब ऐसा ना हो कि तुमने सीमेंट ज़्यादा मिला दिया, सॉरी पानी ज़्यादा मिला दिया, तुम्हें लगेगा कि पानी ज़्यादा मिला देंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगला सवाल यही है कि अगर हम पानी बढ़ा देते हैं कॉन्क्रीट के अंदर, पानी अगर हम बढ़ा देते हैं कॉन्क्रीट के अंदर, तो उसका सामर्थ्य, जो बहुत सारे सामर्थ्य हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, तो उन सबकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास कंक्रीट है और उसमें हमने पानी की मात्रा बढ़ा दी, तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी कि बढ़ेगी, उसकी स्ट्रेंथ कम होगी या बढ़ेगी, तो उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी, है ना। अब उसकी मात्रा में ही तुम्हें मिलाना होगा। अभी मैं बताऊंगा, पानी वाटर सीमेंट रेशियो का मैंने नाम अभी तक इसलिए भी नहीं लिया था क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि पानी और उसका रेशियो क्या है सीमेंट का, ठीक। तो एक चीज़ का ध्यान ये रखना कि जो पानी हम मिलाने जा रहे हैं कॉन्क्रीट पे, वो सैंड के, बालू के हिसाब से नहीं डालना है, गिट्टी के हिसाब से नहीं डालना है, किसके हिसाब से ले रहे हैं, सीमेंट के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक। जितनी सीमेंट थी उसको मल्टीप्लाई करा दिया, उसका गुणा करा दिया 0.40, और ये वैल्यू चेंज हो सकती है, जरूरी नहीं सिर्फ 0.40, कहीं कहीं केसेस में अलग अलग चेंज होती जाती है, जो कि 0.45 तक जा सकती है, 0.40 से 0.45 तक चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो याद रखना, इसीलिए हमने इसको, क्योंकि सीमेंट जितना मिलाया है उसके हिसाब से हम पानी की मात्रा डिसाइड कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम पानी की क्वांटिटी डिसाइड कर रहे हैं, इसी वजह से इसका नाम हम लोगों ने वाटर सीमेंट रेशियो रखा है। कैसे निकालेंगे वो अभी दिखाया मैंने कि 50 kg है तो 50 × 0.40, जितना भी आएगा उतना लीटर ऑफ पानी हम मिला देंगे। क्लियर। अब देखो आगे, तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी। स्ट्रेंथ सबसे पहले कंक्रीट के विभिन्न घटकों पर डिपेंड करेगी, वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करेगी। वाटर सीमेंट रेशियो हमें बिल्कुल सही से रखना है, ज़्यादा पानी लिया तो पानी बहने लगेगा जिससे स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा, पानी कम मिलाया, समझ लो, पानी अगर कम मिलाया तो मिक्सिंग ठीक से नहीं हो पाएगी, मिक्सिंग ठीक से नहीं हो पाएगी तो वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं गेन कर पाएगा, जितनी स्ट्रेंथ उसके पास होना चाहिए था कंक्रीट के पास, वो उतनी स्ट्रेंथ, उतना सामर्थ्य नहीं मिल पाएगा उसे, ठीक। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास ध्यान से रखना है, ना कम ना ज्यादा, कोशिश करना है पूरे एग्जैक्ट राइट जितना रख रहे हो। प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, अब देखो वही बात जो मैंने अभी बोली थी तुम लोगों को जल सीमेंट अनुपात में, कि प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए, और वो प्रॉपर मिक्सिंग पानी, ठीक है, पानी भी सबको जोड़ के रखेगा, लेकिन प्रॉपर मिक्सिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने सैंड मिलाया, बालू मिलाई, सीमेंट मिलाया, गिट्टी मिलाई, और उसमें जो है गिट्टी अलग है, सीमेंट अलग पड़ा हुआ है और सैंड अलग पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा तो कुछ फायदा नहीं होगा। एक पार्ट में जो है वॉइड ज्यादा होंगे, वॉइड मैंने बोल दिया, अभी बात करूंगा वॉइड क्या होते हैं। एक साइड पे वॉइड कम हो जाएंगे, एक में ज्यादा हो जाएंगे, इसको भूल जाओ, अभी मैं आगे बताऊंगा कि वॉइड मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो बहुत ही ढंग से मिलाना चाहिए कि बराबर मात्रा में हर जगह कंक्रीट के बालू, सीमेंट, गिट्टी मिली हो, और फिर उसी के हिसाब से हमें पानी भी बहुत ढंग से मिलाना चाहिए कि बराबरी से पानी हर जगह मिला हो, तभी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी, वरना स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ जाएगा। अगर सीमेंट का कोई भाग इधर ज्यादा है उधर कम है, सैंड का कोई भाग इधर ज्यादा है उधर कम है, या गिट्टी का कोई इधर ज्यादा पड़ गई उधर कम है, तो उस पर उसकी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ढंग से मिक्सिंग करनी है। इसीलिए देखोगे घर बनते टाइम क्या होता है, कि वो लोग पाउडर से बहुत ढंग से मिलाते हैं, तुम्हें आंखों से दिखाई देगा कि ये तो भैया मिल चुका है, फिर क्यों ये मिला रहे हैं, तो वो कोई कमी नहीं रखना चाहते, इसलिए उन्हें लगता है कि मिल गई है, लेकिन वो कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो नहीं मिले होते हैं, है ना। तो इस वजह से उसको बहुत देर तक मिलाया जाता है, मिक्सिंग की जाती है, ताकि वो एक दूसरे से मिल जाए, तभी उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा मिलेगी, सबसे अच्छी मिलेगी। तो इस चीज का हम लोग को ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट,
क्रशिंग ऑफ कंक्रीट, क्रशिंग ऑफ कंक्रीट का मतलब ये हो गया या गिट्टी से लेना देना है, या कंक्रीट है मतलब इसका गिट्टी से लेना देना है कि गिट्टी क्रशिंग उसकी ढंग से होनी चाहिए। क्रशिंग का मतलब क्या हुआ, उसकी कुटाई, है ना, मतलब उसको जो पीसा तोड़ा गया है उसके साइज जो छोटे छोटे किए गए हैं वो ढंग से किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कोई साइज छोटा रह गया, कोई गिट्टी का कोई साइज छोटा रह गया, गिट्टी का कोई साइज बड़ा रह गया, तो उसकी वजह से क्या है वो अच्छे से मिल नहीं पाएंगे कंक्रीट में, एक दूसरे से जो सीमेंट और सैंड है वो एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे ढंग से, और ना मिल पाने की वजह से क्या होगा, ना मिल पाने की वजह से क्या होगा, उनकी स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा। तो सब बहुत ही ढंग से मिलाना है, कायदे से मिलाना है, एक एक चीज़ की इंपॉर्टेंस है। ऐसा नहीं है कि जो है बस खाली ला के एक दूसरे पे रख दिया हो गया काम, नहीं, उसकी मिक्सिंग पे बहुत ध्यान देना है लोगों को, ठीक है। फिर अगला है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। क्यूरिंग का मतलब क्या हुआ, घर बन जाता है, घर बनता है, जैसे मान लो किसी दिन तुम्हारे घर बन रहा था और दीवार बन गई, तो सुबह उठ के क्या करते हो, मिस्त्री मजदूर के आने से पहले क्या करने लगते हो, ले जाके पानी डालने लगते हो। क्यों पानी डालने लगते हो, क्यों पानी डालने लगते हो, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है, वो अभी मैं नहीं जाऊंगा वहां पे, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। पहले है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, तो वो जो तुम पानी डाल रहे होते हो ना, उसी को क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं, कंक्रीट की तराई कहते हो तुम लोग, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूरिंग। अगर तुमने क्यूरिंग ढंग से नहीं की, चलो अच्छा बता ही देता हूँ। होता क्या है कि सीमेंट जो होती है, कंक्रीट के अंदर जो सीमेंट होती है, वो पानी से जैसे ही रिएक्ट करती है वो हीट ऑफ हाइड्रेशन देती है, वो ऊष्मा निकालना शुरू कर देती है। वो तुम्हें दिखाई नहीं देगी लेकिन वो ऊष्मा निकाल रही होती है ना, उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब ये हुआ जितनी तेजी से वो हीट ऑफ हाइड्रेशन होगी उतनी तेजी के साथ वो जमना शुरू कर देगी, जमना शुरू कर देगी, और उसके बाद जमने के बाद वो स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देगी। मतलब अगर सूखी सीमेंट रखी है तो वो स्ट्रेंथ गेन नहीं कर रही है अभी, जैसे ही उसमें पानी मिलाओगे वो स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देगी, जितनी सामर्थ्य उसके अंदर था वो अपना पाना शुरू कर देगी। तो अब अगर तुमने पानी मिला दिया, उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन कुछ अंदर ही रह गया, जैसे जैसे अब मान लो कहीं आग लगी हुई है, तुम पानी डालोगे तो वो बुझने लगेगी। तो ठीक वही काम यहाँ हो रहा होता है कि अब यहाँ से पानी डालना है ताकि उसने जो अपने अंदर हीट रखी हुई है वो बाहर निकल जाए। जैसे ही हीट बाहर निकल जाएगी वो अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगी। तो अगर होता क्या है, तुमने पानी ठीक से नहीं डाला, तराई तुमने ठीक से नहीं की, तो उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि उसमें ऊष्मा रह जाएगी, जो कि जब तक घर बना रहेगा वो निकलने की कोशिश करेगी, निकल नहीं पाएगी, और वो निकल नहीं पाती है गर्मी, इसी वजह से उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। दीवारों में क्या होता है, इसी वजह से क्रैक्स आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी ऊष्मा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है उसको वो ढंग से पूरा तरह से नहीं निकाल पाती। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे ही बने फौरन ले जाके दूसरे दिन सुबह सुबह पानी डालना शुरू कर दो, 1-2 दिन में, क्योंकि वो अपनी पूरी हीट निकाल देगी, तो उसके अंदर कुछ बचेगा नहीं, तो वो अपनी ठीक से बना रहेगा, कोई क्रैक्स के चांसेस नहीं होंगे। क्लियर, तो ये हमें ध्यान देना है, क्यूरिंग हमें ढंग से करनी है कंक्रीट की। एज ऑफ कंक्रीट, एज ऑफ कंक्रीट की भी बात हो रही है, एज ऑफ कंक्रीट भी है। एज ऑफ कंक्रीट का मतलब, एज ऑफ कंक्रीट का मतलब जाहिर सी बात है उसकी आयु कि कितने दिनों का हो गया वो। अब मान लो कि अभी कोई किसी स्ट्रक्चर को बने हुए, कंक्रीट की मदद से जो स्ट्रक्चर बना है उसको 10 साल हुए, एक दूसरे को 70 साल हो गए, तो किसकी कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, 10 साल वाला, 70 साल वाला इस्तेमाल हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि वो फेल हो जाएगा भी, लेकिन उसकी आयु पे भी डिपेंड करेगा, जो ज़्यादा नया है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी। क्लियर। अब चलो, तो पहला जो था, पहली जो प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट थी वो थी स्ट्रेंथ। वो क्या था, उसकी स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ के लिए ये सारे टॉपिक हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, जो दूसरी होती है वो है ड्यूरेबिलिटी या टिकाऊपन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया टिकाऊपन, टिकाऊपन का मतलब ये हो गया कि कोई भी सीमेंट कंक्रीट जो है वो कितने दिनों तक वो चलेगा। अब ऐसा हो जाए, मान लो तुमने कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनाया और 10 साल में ही खराब हो गया, फेल हो गया, गिर पड़ा है, तो अब तुमने जो है बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तो तुम्हें ऐसे बनाना है, कंक्रीट का ध्यान इस तरह से रखना है, इस तरह से मिलाना है कि जो भी तुम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो वो ड्यूरेबल हो, लंबे समय तक चले। ड्यूरेबल का मतलब हुआ लंबे समय तक चले, है ना। ऐसा ना हो कि 50 साल के लिए बनाया था 10 ही साल में गिर पड़ा, ऐसा ना होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। अब ड्यूरेबल कब होगा, अब स्ट्रक्चर तुम्हारा ड्यूरेबल कब होगा, जब तुमने कंक्रीट में मिश्रण जो है ढंग से किया होगा। मतलब ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, ये जब तुमने सब ठीक से किया होगा, ये जो लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट्स को सही से मिलाया होगा, वाटर सीमेंट रेशियो ढंग से रखा होगा, प्रॉपर मिक्सिंग की होगी, जब ये सब किया होगा तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आई होगी, और स्ट्रेंथ आएगी तो इसी वजह से उसी के साथ साथ उसमें क्या हो जाएगा, वो ड्यूरेबल भी हो जाएगा, ठीक। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब हो गया उसकी एज, उसकी आयु ज़्यादा होनी चाहिए।
ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगला देखते हैं वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मतलब क्या हुआ? वर्केबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सुकार्यता, हिंदी में बोलते हैं इसे सुकार्यता। वर्केबिलिटी का मतलब ये हुआ, देखना ध्यान से, कि कितनी आसानी के साथ, सुनना ध्यान से सुनना सभी, कितनी आसानी के साथ हम कंक्रीट के साथ काम कर सकते हैं, उसे हम वर्केबिलिटी बोलते हैं कंक्रीट की। कितनी आसानी के साथ हम कंक्रीट के साथ काम कर सकते हैं, वही उसकी वर्केबिलिटी कहलाती है। अब सवाल उठता है कौन सा काम? कौन सा काम? मतलब कंक्रीट बनाया, बनाने के बाद उसको जहां पे हमें इस्तेमाल करना है वहां उठा के ले जाना, फिर उसको ढंग से उसमें इस्तेमाल करना, ये सारी की सारी चीज कितनी आसानी से तुम कर ले जा रहे हो, यही उसकी वर्केबिलिटी कहलाती है, वही उसकी सुकार्यता कहलाती है। ठीक, अब अगर उसकी वर्केबिलिटी कब अच्छी होगी और कब खराब होगी, वर्केबिलिटी कब सही होगी और कब नहीं सही होगी, ये भी अब सवाल उठता है। तो अगर तुमने जो इसमें पानी मिलाया है, अगर तुमने इसमें जो पानी मिलाया है वो करेक्ट प्रोपोर्शन में है, तब तो ठीक है, वर्केबल है। ठीक है, पानी अगर तुमने ठीक मात्रा में मिलाया है तब तो वर्केबल है। अब तो उसकी सुकार्यता बढ़िया है। अब अगर मान लो पानी कम मिलाया है तो क्या होगा? पानी कम मिलाया है तो क्या होगा? अगर तुमने पानी कम मिलाया तो वो जो कंक्रीट है वो सूखी रह जाएगी, वो सूखी रह जाएगी, वो ढंग से भीग नहीं पाएगी। ठीक है, और सूखी रह जाने के बाद जब तुम उसको कहीं बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होगे, लगा रहे होगे, तो क्या कर पाओगे? सही से नहीं कर पाओगे। जब तक वो कंक्रीट में ढंग से पानी नहीं मिलाए होगे तब तक हम उसके साथ ढंग से काम नहीं कर सकते, तब तक हम उसको प्लेस नहीं कर सकते। प्लेस का मतलब कि अगर हमें कोई कॉलम बनाना है, बीम लगाना है, ले जाके कंक्रीट डालना है, तो सूखी सूखी डाल दोगे, काम ही नहीं करेगी वो। तो उसमें हमें पानी जितने उसकी जरूरत है वो मिलाना पड़ेगा, तभी वो वर्केबल होगा। तभी वो वर्केबल होगा का मतलब तभी हम उसके साथ आसानी से काम कर पाएंगे, वरना वो वर्केबल नहीं होगा, वरना वो स्वीकार्य नहीं होगा, मतलब हम उसके साथ आसानी से काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो कम पानी की बात हो गई कि सूखा रह जाएगा, और फिर सूखा रह गया तो कहीं भी ले जाके डाल दो तुम उठा के कंक्रीट को, वो अपनी स्ट्रेंथ गेन ही नहीं करेगा, वो अपनी स्ट्रेंथ पाएगा ही नहीं, चाहे तो कहीं ले जाके डाल दो उसको, सूखा रह गया तो। अब सवाल उठता है कि पानी डाल दिया हमने इसमें, पानी डाल दिया और जितने पानी चाहिए था तुमने उसमें डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत अच्छा तुम्हारा वर्केबल हो गया, स्ट्रक्चर सुकार्य हो गया बहुत ढंग से। अब मान लो गलती से तुमने पानी ज्यादा डाल दिया अब मान लो गलती से तुमने उसमें पानी ज्यादा डाल दिया, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब ये होगा कि अगर तुमने पानी ज्यादा डाल दिया तो बहने लगेगी पूरी कंक्रीट, पानी के साथ साथ बहना स्टार्ट कर देगी, है ना। और पानी के साथ साथ उसके बहने की वजह से, जब पानी की मात्रा ज्यादा डाल दी कंक्रीट में और उसने बहना शुरू कर दिया, तो उसके साथ दो दिक्कतें होंगी, दो तरह से दिक्कतें हो सकती हैं। और वो दो तरह से जो दिक्कतें होती हैं, वो दो दिक्कतें ये हैं, क्या क्या? एक तो ये है सेग्रीगेशन, पृथक्कीकरण, और दूसरा है ब्लीडिंग, दूसरा है ब्लीडिंग, जिसको हम लोग उत्सर्वण कहते हैं। ठीक, तो सेग्रीगेशन का मतलब ये हुआ कि तुमने पानी डाला, ठीक है, और पानी इतना डल गया कि जो उसमें कंक्रीट में जो गिट्टी थी वो अलग हो गई और बाकी अलग रह गया। मतलब पानी डालने की वजह से अगर कंक्रीट में से गिट्टी अलग हो जाए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेग्रीगेशन या पृथक्कीकरण। ठीक, तो अब होता क्या है कि जैसे कंक्रीट में तुमने सारी चीजें मिलाई, अब पानी ज्यादा हो गया तो बाकी चीजें जमने लगी, उधर हो गई, और गिट्टी खुद अलग हो गई। तो गिट्टी अगर अलग हो जा रही कंक्रीट में से तो उसको हम लोग बोलते हैं पृथक्कीकरण या सेग्रीगेशन। अब मान लो तुमने पानी डाला और वो गिट्टी नहीं बढ़ी उसमें से, अभी उसमें से गिट्टी नहीं अलग हुई, पूरी की पूरी कंक्रीट ही बहने शुरू हो गई, मतलब सीमेंट, मोरंग, बालू या जो भी डाला था वो सारा का सारा अलग होना शुरू हो रहा है। थोड़ा सा भाग कंक्रीट का इधर है, थोड़ा सा उधर बाहर चला जा रहा है, तो वो मेथड होता है ब्लीडिंग, मतलब बह जाना, पूरे तरह से बह जाना, उस पर कोई रोक नहीं सकता। ठीक, इसमें क्या था कि इसमें सिर्फ सेग्रीगेशन में क्या था, सिर्फ और सिर्फ गिट्टी अलग हो रही थी कंक्रीट से। ब्लीडिंग में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी कुछ पार्ट कंक्रीट का ही बहा जा रहा है ज्यादा पानी मिला देने की वजह से। क्लियर? यहां तक सभी को सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं कंसिस्टेंसी। अच्छा, ये क्या था? ये प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टी थी? सीमेंट की प्रॉपर्टी थी। क्या थी? पहला तो उसका था स्ट्रेंथ, एक बार देख लेते हैं। पहले थे स्ट्रेंथ,
ठीक है। स्ट्रेंथ उसके अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी में क्या है, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ कब आएगी, जब हम ये सारे काम करेंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ के बाद क्या था, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या हुआ था कि कितने ज्यादा दिनों तक वो चल पाएगा, कितने ज्यादा दिनों तक वो टिकाऊ रह पाएगा। फिर था वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हम उसके साथ कितने आसानी से काम कर सकते हैं, और आसानी से काम करने का मतलब उसका यही हो गया कि हमने उसमें पानी की मात्रा कितनी मिलाई है। पानी ज्यादा डाल दिया तो ले जाने में दिक्कत हो जाएगी, सब इधर उधर अलग अलग हो जाएंगे, क्लियर। अगर पानी कम डाला तो मिक्सिंग होगी नहीं, स्ट्रेंथ उसकी गेन ही नहीं कर पाएगा वो अपनी। तो ये था। चौथा क्या है, कंसिस्टेंसी। अब ये चौथा है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी लास्ट है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है सघनता, सघनता बोलते हैं इसको। कंसिस्टेंट होने का मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम लोगों में से कोई होगा जो कॉलेज जाता होगा, तो घर वाले बोलते होंगे कि मेरा बच्चा जो है, मेरा लड़का तो बड़ा कंसिस्टेंट है। मतलब कंसिस्टेंट इन द सेंस कि वो रोज कॉलेज जाता है, उसकी 90% अटेंडेंस है, वो बाकी सारे काम ढंग से करता है ना, तो वो बड़ा कंसिस्टेंट है। अब एक है कोई जो एक दिन कॉलेज गया, महीने में 15 दिन में एक दिन जा रहा है, महीने में 4 बार जा रहा है सिर्फ, ठीक है, तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, कंसिस्टेंसी का मतलब, कॉन्क्रीट में कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जो सारी चीजों को तुमने मिलाया हुआ है, किन किन चीजों को मिलाया था, देखो किसको किसको याद है, किन किन चीजों को मिलाया था, किन किन चीजों को मिलाया था, सीमेंट, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर। इन सारी चीजों को जो तुमने मिलाया हुआ था वो कितने अच्छे से मिले हुए हैं, मतलब बराबर की मात्रा में सब एक दूसरे से मिले हैं कि नहीं। जैसे मैंने अभी पहले बात की थी कि सीमेंट का भाग उधरी रह गया ज्यादा, सैंड उधरी रह गई ज्यादा, गिट्टी बाहरी रह गई, तो ऐसे नहीं, कितने बराबरी से मिला है। और उसमें जब पानी मिलाओ ना, उसके अंदर जब पानी मिलाओ तो पानी भी उसी तरह से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पे ज्यादा गीला हो गया कंक्रीट, कहीं पे कम गीला रह गया, कहीं पे पानी बिल्कुल पड़ ही नहीं पाया, कहीं बहुत ज्यादा डाल दिया, ठीक। तो बराबर की मात्रा में पूरे में पानी होना चाहिए और बराबर की ही मात्रा में ये सारे लोग आपस में मिले होने चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और जितना ज्यादा कंसिस्टेंट होगा हमारा कंक्रीट, उतना ज्यादा ही अच्छा होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ देगा, उतनी ही ज्यादा ड्यूरेबल होगा। क्लियर।